हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि देखिए आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको हल कर लेना है क्योंकि आने वाली परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से वो प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको 3-4 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक सिलेबस चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी है। आप जो विषय पढ़ना चाहते हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है, और हर विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज पढ़ना, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और यहाँ से जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य के सबसे नजदीक, तो राइट ऑप्शन होगा बुध। सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह देखिए मंगल ग्रह को कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो देखिए पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह को सुबह का तारा और संध्या का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो देखिए कहते हैं शुक्र को। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने का साधन है? तो देखिए दिशा ज्ञात करने का साधन है कंपास। कंपास से हम किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय किसे है? तो देखिए राइट ऑप्शन होगा टालमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? तो मानचित्र में नीचे की ओर दिशा होती है दक्षिण। ठीक है, और ऊपर की ओर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं स्केल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोब किसका लघु रूप है? ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी, यानी ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो पृथ्वी का प्रतिरूप है या लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो 0 डिग्री को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर है? तो राइट ऑप्शन होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किस देशांतर पर है? यानी ग्रीनविच रेखा किस देशांतर पर स्थित है? तो कहेंगे 0 डिग्री। राइट ऑप्शन होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 देशांतर को क्या कहा जाता है? तो देखिए 180 देशांतर को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। राइट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए आर्कटिक जो वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन व रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। तो देखिए ऋतुओं का परिवर्तन होता है। राइट ऑप्शन है ऋतुओं का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 24 घंटे में या 365 दिन में? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो देखिए पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा होता है? ठीक है, तो देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है सीधा। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसकी देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। तो देखिए और अपना भारत कहाँ है? तो देखिए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर है अपना भारत। ठीक है, तो देखिए जो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो होती है कहाँ पर होती है? मकर रेखा के पास। ठीक है, इसीलिए भारत में दिसंबर के समय जाड़ा होता है क्योंकि सूर्य जो है मकर रेखा पर स्थित होता है।
अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है सबसे गहरा महासागर है। तो देखिए सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अगला प्रश्न है सात समुंदर से आशय है। ठीक है, तो देखिए सभी महासागर या सात नदियां या छोटे छोटे समुद्र या भूमध्य व कैरिबियन। तो राइट ऑप्शन होगा सभी महासागर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? देखिए राइट ऑप्शन होगा सातवां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी का रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो देखिए कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है या मेयर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। तो देखिए जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसे सरपंच भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, ग्राम प्रधान भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नगर निगम किस क्षेत्र में गठित किया जाता है? तो नगर निगम, ठीक है, छोटे गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में या बड़े शहरों में? तो देखिए बड़े शहरों में। ठीक है, नगर निगम क्षेत्र गठित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है। तो राइट ऑप्शन होगा सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका किस प्रकार के क्षेत्र में स्थापित होती है? तो महानगरों में या छोटे मोटे शहर में या ग्राम में या राज्य में? ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा देखिए छोटे मोटे शहर में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जिला परिषद का गठन कहाँ होता है? तो जिला परिषद का गठन जो होता है जिला स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचायत चुनाव कहाँ हुए थे? यानी फर्स्ट टाइम जो है पंचायत चुनाव कहाँ हुए थे? तो राजस्थान में हुए थे, सबसे पहले राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कुल जल भाग कितने प्रतिशत है? तो 71% है पृथ्वी पर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर स्थल भाग कितना प्रतिशत है? तो 29%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, ठीक है, या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या चंद्रमा पृथ्वी सूर्य, केवल सूर्य पृथ्वी? तो राइट ऑप्शन होगा देखिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, यानी बी ऑप्शन, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को कौन सी शक्ति बांधे रखती है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो देखिए एशिया में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या देखी जाए तो सबसे पहले चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहते हैं हम नीला ग्रह, यानी ब्लू प्लेनेट। ठीक है, 50 प्रश्नों को हल किया है हमने। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने कुल 50 प्रश्न सॉल्व किए। ये जो सारे प्रश्न थे, ये भूगोल से संबंधित थे। यानी भूगोल के जितने भी चैप्टर थे, उन सभी चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है? तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।